वेलकम स्टूडेंट, रस्तोगी ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज क्लास 12 के जीव विज्ञान चैप्टर 1 चैप्टर का नाम जीवों में जनन का यह भाग 3 है। इसके पिछले भाग यदि आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इस भाग में आज हम लोग पढ़ेंगे कायिक जनन क्या होता है, कायिक जनन कितने प्रकार के होते हैं, और यह जो है कई साल के पेपर में पूछा जा चुका है। तो इसलिए इसे ध्यान से समझिए और अच्छे से इसे अपने कॉपी में नोट भी कर लीजिए और इसे अच्छे से इसको क्या कीजिए, तैयार भी कर लीजिए। तो कायिक जनन क्या होता है, तो इसका अर्थ यह है कि मात्र पादप में जो कायिक अंग होते हैं, जैसे जड़ है, तना है, पत्ती है, तो जड़, तना, पत्ती के द्वारा एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है, उसी को क्या कहेंगे, कायिक जनन कहा जाता है। तो यहाँ पे अपने कॉपी में लिख सकते हैं कि इस प्रक्रिया में मात्र पादप के कायिक अंगों द्वारा नए पादपों का क्या होना, निर्माण होता है, कायिक जनन या कायिक प्रवर्धक कहते हैं। अर्थात जड़ के द्वारा नए पौधे उत्पन्न होना, तने के द्वारा नए पौधे उत्पन्न होना या पत्ती के द्वारा नए पौधे उत्पन्न होना ही क्या कहलाएगा, कायिक जनन कहलाता है। तो समझ में आ गया होगा कि कायिक का अर्थ यह है कि जड़ के द्वारा भी नए पौधे का क्या हो जाएगा, उत्पन्न होना, और किसके द्वारा, तना के भी द्वारा, और किसके द्वारा, पत्ती के द्वारा। जब नए पौधे का जन्म होता है तो उसी को क्या कहते हैं, कायिक जनन कहते हैं। और कायिक अंग कौन कौन होते हैं, तो याद रखिए कायिक जो अंग होते हैं जड़, तना और क्या है, पत्ती और आदि होता है। तो कायिक जनन समझ में आ गया होगा। तो इसे उत्तर को अपने कॉपी में लिखते भी चलिए, जिससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अब हम पढ़ेंगे कायिक जनन के प्रकार। कायिक जनन कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखिए कायिक जनन जो होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं। पहला का नाम है प्राकृतिक कायिक जनन होता है, और दूसरा जो होता है कृत्रिम कायिक जनन होता है। तो प्राकृतिक कायिक जनन क्या है और कृत्रिम कायिक जनन क्या है, अब इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो कायिक जो जनन है, जो पहला जो हमारा क्या है, प्राकृतिक जो कायिक जनन है, तो आज की वीडियो में प्राकृतिक कायिक जनन के बारे में अध्ययन करेंगे और कल के वीडियो में कृत्रिम कायिक जनन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्राकृतिक कायिक जनन क्या होता है, बहुत आसान उत्तर है, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप लोग को ये सब याद होता भी चलेगा। तो प्राकृतिक कायिक जनन में पौधे के स्वतः ही कायिक अंग पौधे से अलग होकर नए पौधों का क्या होता है, विकास करते हैं। अर्थात जो प्राकृतिक कायिक जनन, जैसे जड़ के द्वारा एक नए पौधे स्वतः जो है उत्पन्न हो जाते हैं और नए पौधों का क्या करते हैं, विकास करते हैं, तो उसी को क्या कहेंगे, प्राकृतिक कायिक जनन कहा जाता है। या पत्तियों के द्वारा नए पौधे का निर्माण हो जाता है और अलग होकर के क्या हो जाए, बड़े पौधे या नए पौधे का क्या हो जाए, विकास हो जाए, तो उसी को क्या कहते हैं, प्राकृतिक कायिक जनन कहा जाता है। तो समझ में आ गया होगा कि प्राकृतिक जो है कायिक जनन क्या होता है। तो यह स्वतः माने अपने आप, स्वतः ही कायिक अंग मतलब जड़, तना, पत्ती कायिक अंग हो गए, पौधे से क्या हो जाएंगे, अलग हो करके नए पौधे का क्या किया जाए, विकास करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, प्राकृतिक कायिक जनन कहा जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक कायिक जनन कितने प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक कायिक जनन पौधे के निम्न कायिक अंगों द्वारा होता है। जो हमारा प्राकृतिक कायिक जनन होते हैं वह निम्न कायिक अंगों द्वारा होता है। पहला क्या है, जड़ों द्वारा कायिक जनन, और दूसरा क्या होगा, तनों द्वारा कायिक जनन, और तीसरा क्या होगा, पत्तियों द्वारा कायिक जनन।
तो यह 3 विधियों द्वारा जो है प्राकृतिक कायिक जनन होता है। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे जड़ों द्वारा कायिक जो अंग क्या होते हैं, जनन क्या होते हैं। उसके बाद से तनों द्वारा, उसके बाद से क्या पढ़ेंगे, पतियों द्वारा। तो अब जड़ों द्वारा कायिक जनन क्या है, तो यहाँ पे नोट करेंगे कि जड़ों द्वारा कायिक जनन। अब यह नाम से ही पता चल जाए जड़ों द्वारा, तो जड़ों का मतलब जड़ के द्वारा होगा, और ये तनों का मतलब तना के द्वारा, और पति मतलब क्या होगा, पतियों के द्वारा। तो अब यहाँ पे उसका उत्तर लिखेंगे कि वे कायिक जनन जो जड़ों द्वारा होता है, किसके द्वारा, जड़ों द्वारा होता है, ऐसे जनन को जड़ों द्वारा कायिक जनन कहते हैं। कितना आसान है। जड़ों द्वारा अगर कायिक जनन की परिभाषा बनाना है तो समझिए जो हेडिंग है इसी हेडिंग से भी परिभाषा आप लोग बना सकते हैं कि वे कायिक जनन जो किसके द्वारा, जड़ों द्वारा होता है, ऐसे जनन को जड़ों द्वारा कायिक जनन कहते हैं। अब जड़ों द्वारा कायिक जनन जो है निम्न प्रकार का होता है। अब जड़ों द्वारा जो कायिक जनन होते हैं वह कितने विधियां होते हैं, तो यह पहला जो हमारा विधि है मूसला जड़ों द्वारा कायिक जनन। अब मूसला जड़ों द्वारा जो कायिक जनन कैसे होंगे, मतलब मूसला जो जड़ होते हैं और उस जड़ से नए पौधों का विकास कैसे होगा, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे दूसरा जो है उपास्थानिक जो जड़ें होती हैं उसके द्वारा हम लोग कायिक जनन कैसे होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे मूसला जड़ों द्वारा कायिक जनन। अब इसका अर्थ क्या है, तो यह लिखेंगे कि वे कायिक जनन जो मूसला जड़ों में होता है। अब देखिए मूसला है तो लिखेंगे मूसला जड़ों में होता है, मूसला जड़ों का कायिक जनन कहते हैं। तो वे कायिक जनन जो किसमें हो, मूसला जड़ों में होता है, मूसला जड़ों का कायिक जनन कहते हैं। जैसे डलबर्जिया, याद रखिएगा डेलबर्जिया जो होता है या शीशम उसको कहा जाए, अमरूद है, पॉपुलर है, ये सब क्या हैं कि मूसला जड़ों द्वारा जो है नए पौधों का क्या होता है, जन्म होता है। तो यह मूसला जड़ों में कौन कौन आता है समझ में आ गया होगा कि शीशम जो है मूसला जड़ों का कायिकी जनन के द्वारा होता है, अमरूद है, और क्या है पॉपुलर जो होता है, ये सब किस में आते हैं, तो मूसला जड़ों का द्वारा क्या है, कायिक जनन में आते हैं। तो समझ में आ रहा होगा आप लोग को कि अब हम लोग पढ़ेंगे कि उपास्थानिक जड़ों द्वारा कायिक जनन। तो अब इसका नाम से ही इसका उत्तर है। इसके पहले हम लोग क्या पढ़े हैं, मूसला जड़ों जब पढ़े हैं तो यहाँ उत्तर में क्या लिखा गया है कि वे कायिक जनन जो किससे, मूसला जड़ों में होता है। अब ये क्या है, उपास्थानिक जड़ों, तो इसका उत्तर क्या होगा, वे कायिक जनन जो उपास्थानिक जड़ों में होता है। कितना आसान है। यहाँ पर मूसला है तो मूसला जड़ों में लिखेंगे, यहाँ उपास्थानिक है तो अपस्थानिक है तो यहाँ क्या लिखेंगे, अपस्थानिक जड़ों में होता है। अपस्थानिक जड़ों का जो कायिक जनन कहलाता है, जैसे क्या क्या हैं तो याद रखेंगे, शकरकंद होता है, डहेलिया होता है, ये सब क्या हैं, अपस्थानिक जड़ों द्वारा क्या हैं, कायिक जनन होते हैं। तो समझ में आ रहा होगा आप लोग को कि मूसला जड़ों द्वारा कायिक जनन कैसे होगा। कायिक जनन मतलब होता है कि पौधों के माध्यम से एक नए पौधों का जन्म होना। तो अब यह मूसला जड़ों द्वारा नए पौधों का विकास होना, ये अपस्थानिक जो जड़ें होती हैं उसके द्वारा नए पौधों का क्या होता है, विकास होना। तो अपस्थानिक जड़ों द्वारा समझ में आ गया होगा। इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, लिखते चलिए, नोट करते चलिए। ऐसे एक बार दो बार पढ़ लेंगे तो आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा हमारा भाग क्या था, तो तनु द्वारा कायिक जनन क्या होता है। अब यहाँ लिखेंगे तनु द्वारा कायिक जो जनन। अब यहाँ पे तनु द्वारा, अब ये नाम से ही परिभाषा है, तना है तो तनु द्वारा, जड़ है तो जड़ द्वारा। तो इसका उत्तर लिखेंगे वे कायिक जनन जो किसके द्वारा, तनु द्वारा होता है, ऐसे जनन को तना द्वारा कायिक जनन कहते हैं। कितना आसान है कि वे कायिक जनन जो किसके द्वारा होता है, तो तनु द्वारा होता है, ऐसे जनन को तना द्वारा कायिक जनन कहते हैं। तनु द्वारा कायिक जनन जो होता है वह निम्न विधियां होता है। ध्यान देंगे, जो कायिक जनन होता है तनु द्वारा वह निम्न विधियां हैं। पहला जो हमारा है भूमिगत तना द्वारा कायिक जनन। अब यहाँ भूमिगत द्वारा तना द्वारा जो है कायिक जनन क्या होता है, तो यह भूमिगत, तो भूमिगत मतलब भूमि के अंदर जो हो
जो भूमि के अंदर जैसे तना है और उस तना के माध्यम से नए पौधों का क्या हो जाए, जन्म होता है। तो कैसे लिखेंगे यहाँ पर, वे जनन जो पृथ्वी के अंदर होता है। जब यह भूमिगत लिखा गया है तो भूमिगत मतलब भूमि के अंदर मतलब पृथ्वी के अंदर, तो कहेंगे वह जनन जो पृथ्वी के अंदर होता है भूमिगत कायिक जनन कहलाता है। भूमिगत कायिक जनन क्या कहलाएगा कि वे जनन जो पृथ्वी के अंदर होता है भूमिगत कायिक जनन कहलाता है। जैसे आलू एक तना है, आलू याद रखिएगा, आलू क्या है, तो आलू एक क्या है, तना है। अब यहाँ जो कंद जो है किस में आएगा, तो आलू, आलू जो है इसको क्या कहेंगे, कंद में आएगा। प्रकंद क्या क्या होता है, तो प्रकंद याद रखिएगा, प्रकंद में अदरक आता है, हल्दी आता है। ये सब कहाँ है, जमीन के अंदर होते हैं। जमीन के अंदर मतलब भूमिगत तना के माध्यम से होते हैं। तो यह कंद है तो आलू है, यह प्रकंद है तो अदरक और हल्दी है। और घन कंद क्या है, तो घन कंद याद रखिएगा, बंडा होता है, जिमी कंद होता है और अरबी होता है। ये सब क्या हैं, घन कंद। घन कंद में बंडा जो किस में आता है, तो घन कंद में आएगा। जिमी कंद किस में आएगा, तो घन कंद में आएगा। और अरबी जो अरुई कहा जाता है, अरबी, तो इसको क्या कहेंगे, घन कंद। अब सल्क कंद क्या है, तो सल्क कंद याद रखेंगे, प्याज होता है, लहसुन होता है। सलकंद जो हमारा क्या है, तो प्याज लहसुन। तो समझ में आ गया होगा कि अब यहाँ क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कंपटीशन में, अदरक है, अदरक क्या है, कंद है कि प्रकंद है कि घनकंद है कि सलकंद है। तो याद रखिएगा अदरक जो है प्रकंद है। तो यह जो है कंपटीशन में भी पूछा जाता है। आगे चल के आप लोग कंपटीशन का जब एग्जाम देंगे तो इसी में से कई क्वेश्चन बना करके पेपर में आ जाता है। तो इसको आप लोग याद रखे रहिएगा, कौन घनकंद है, कौन प्रकंद है, कौन कंद है। अब हम लोग पढ़ेंगे पतियों द्वारा कायिक जनन क्या होता है। अब हमारा लास्ट इसका जो भाग है पतियों द्वारा कायिक जनन। अब इसका नाम से ही इसका परिभाषा है। पतियों द्वारा कायिक जनन क्या है, तो वे कायिक जनन जो पतियों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, पतियों द्वारा होता है। पतियों द्वारा कायिक जनन कहलाता है। कितना आसान है, वे कायिक जनन जो किसके द्वारा, पतियों द्वारा होता है, पतियों द्वारा कायिक जनन कहलाता है। कुछ पौधों में पत्तियां भोजन का संग्रहण करती हैं जिससे उन पर नई कलिकाएं बनकर नए पौधा का क्या होता है, जन्म होता है। मतलब पत्तियों के द्वारा भी नए पौधे का उत्पन्न होता है। पत्ती देखे होंगे, पत्ती जो होता है उसके ऊपर भी, पत्ती के ऊपर भी कुछ पौधे उग जाते हैं, तो उसी को क्या कहेंगे, पत्तियों द्वारा कायिक जनन होता है। जो इस जैसे एग्जाम्पल क्या है, तो बिगोनिया जो होता है, बिगोनिया जब पेड़ के पत्तियों को देखेंगे तो उसमें पत्तियों में क्या है, उसके पत्ती के ऊपर भी छोटे छोटे जो हैं पौधे उग जाते हैं। अजूबा होता है जो उनके पत्तियों में छोटे छोटे पौधे उग जाते हैं, तो इसी को कहा जाएगा कि पत्तियों द्वारा कायिक जनन। तो समझ में आ रहा होगा कि पत्तियों द्वारा कायिक जनन का अर्थ यह हो गया कि पत्ती के द्वारा नए पौधों का क्या हो जाए, जन्म हो जाता है। पत्तियों द्वारा कायिक जनन कहलाएगा। एग्जाम्पल में इसको नाम नोट कर लीजिए कि यह घटना किस पौधों में होता है, तो बिगोनिया में होता है और अजूबा में होता है। तो समझ में आ गया होगा। अब पढ़ेंगे अर्धवायवी तना द्वारा कायिक जनन। अब अर्धवायवी तना द्वारा कायिक जनन क्या होता है, तो ये भी बहुत आसान है, बस थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो याद हो जाएगा। वे कायिक जनन जो कुछ भाग मिट्टी तथा कुछ भाग वायु में। अब देखिए अर्धवायु में मतलब अर्ध माने आधा, मतलब कुछ भाग मिट्टी में रहेगा और कुछ भाग जो रहेगा वायु मतलब हवा में रहेगा। तो समझ में आ गया होगा। अर्ध माने आधा, मतलब आधा हवा में, मतलब आधा भाग हवा में और आधा भाग जो किस में रहेगा, मिट्टी में होता है। तो कहेंगे वे कायिक जनन जो कुछ भाग मिट्टी तथा कुछ भाग वायु में वायवी तना द्वारा होता है। तो इस जनन को ही क्या कहेंगे, अर्धवायवी तना द्वारा कायिक जनन कहा जाता है। तो समझ में आ गया होगा कि अर्धवायवी तना का मतलब यह हो गया कि आधा भाग जो है मिट्टी में है और आधा भाग जो है हवा में है। तो इसके द्वारा नए पौधे का जन्म होता है, तो उसी को क्या कहेंगे, अर्धवायवी तना द्वारा कायिक जनन कहा जाता है। जैसे दूब घास है,
ब्राह्मी है, जलकुंभी है, पुदीना है, स्ट्रॉबेरी है। ये सब क्या हैं? आधा जो है भूमि के अंदर होते हैं और आधा जो होते हैं भूमि के क्या होते हैं? ऊपर होते हैं, हवा में होते हैं, जिसके द्वारा नए पौधे का क्या करते हैं? जन्म होता है। तो समझ में आ गया होगा कि आज का जो पढ़ाई क्या हुआ है, कायिक जनन क्या होता है, कायिक जनन कितने प्रकार के होते हैं, तो और प्राकृतिक कायिक जनन के बारे में अध्ययन किया गया है। तो कल के वीडियो में याद रखिएगा हम लोग पढ़ेंगे कृत्रिम कायिक जनन क्या है, कृत्रिम कायिक जनन की कितनी विधियां होती हैं, तो कल के वीडियो में बताया जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही बताया जाएगा। आप लोग इतना प्रतिदिन जो है ये नोट्स आप लोग बनाते चलिए, जिससे एक जीव विज्ञान का एक अच्छे से नोट्स आप लोग को क्या जाए? बन जाए। तो कल हम लोग पढ़ेंगे कृत्रिम कायिक जनन। तो कल 8 बजे वीडियो देखना ना भूलिए। शाम 8 बजे वीडियो प्रतिदिन अपलोड किया जाता है। तो कल 8 बजे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।